जो विद्यमान है प्रकाश में, जो विद्यमान है ब्रह्मांड के हर एक कण में, जो रहते हैं हमारे हृदय में, जो रहते हैं हमारी आस्था में, जो रहते हैं सूर्य के तेज में, जो रहते हैं गंगा की निर्मल धारा में, जो रहते हैं प्राचीन ग्रंथों में और जो रहते हैं साधुओं की दिव्य दृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं वो, हमारी आस्था का केंद्र है वो। जन्म मृत्यु जीवन जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश सूर्य और चंद्रमा, इस संसार के जीवन मृत्यु चक्र में सदा सर्वदा वो ही विद्यमान है। वो है जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। दोस्तों, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और चार धाम यात्रा में जगन्नाथ मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर साल यहाँ करोड़ों श्रद्धालु यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। पर क्या आप जानते हैं पुरी में जगन्नाथ संस्कृति कैसे शुरू हुई? क्या है जगन्नाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास? क्या है जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमयी कहानी? और क्या है ब्रह्म पदार्थ जो प्रभु श्री जगन्नाथ को जीवित रखता है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। कहा जाता है कि मध्य भारत में अवंतय नाम के राज्य में दयालु और विनम्र स्वभाव के एक राजा थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे और वो हमेशा भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि राजा इंद्रद्युम्न से मिलने आए और कहने लगे, हे राजन, आप भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े उपासक हो और उड़ीसा में भगवान विष्णु के अलौकिक और भव्य रूप में नीलमाधव जी को पूजा जाता है, पर वो जगह उड़ीसा में कहाँ है ये मैं खुद नहीं जानता। और ये बात सुनते ही राजा अपने आराध्य भगवान नीलमाधव के दर्शन करने के लिए उत्साहित हो उठे और तुरंत ही महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर भगवान नीलमाधव को पूजे जाने वाले इस स्थान की खोज करें। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति उड़ीसा की यात्रा पर निकल पड़े और बड़ी ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति उड़ीसा पहुंचे तब कुछ स्थानीय गुप्तचरों से उन्हें पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्वबासु एक गुप्त गुफा में भगवान नीलमाधव की पूजा करते हैं। और ये सुनते ही विद्यापति विश्वबासु से मिलने आए और उनसे विनती करने लगे कि वो उन्हें भी भगवान नीलमाधव जी के दर्शन कराएं, पर विश्वबासु ने उन्हें साफ इनकार कर दिया। विद्यापति कुछ दिनों के लिए उसी गांव में रहने लगे और कुछ ही दिनों में उनके मन में विश्वबासु की पुत्री ललिता के लिए प्रेम जागृत होने लगा और इसके बाद विद्यापति ने विश्वबासु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया। शादी के कुछ दिनों बाद विद्यापति ने ललिता से भगवान नीलमाधव जी के दर्शन कराने के लिए अपने पिता विश्वबासु को मनाने के लिए कहा और अपनी बेटी ललिता के आग्रह पर कबीले के सरदार विश्वबासु भी मान गए। और विश्वबासु ने विद्यापति को भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए एक शर्त रखी और कहा, विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ही उन्हें गुप्त गुफा तक ले जाया जाएगा। और विद्यापति ने विश्वबासु की शर्त को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। विद्यापति बड़ी चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले गए और गुप्त गुफा का रास्ता याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विश्वबासु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई और विद्यापति ने भगवान नीलमाधव की दिव्य और अलौकिक छवि को देखा तो वो देखते ही रह गए। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने वापस अवंतय राज्य की ओर अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और महल पहुंचने के बाद राजा को भगवान नीलमाधव और उनकी गुप्त गुफा के बारे में सब कुछ बताया। और राजा ने भी अपने प्रिय भगवान विष्णु जी के नीलमाधव स्वरूप के दर्शन करने के लिए तुरंत ही उड़ीसा की ओर अपनी यात्रा को आरंभ कर दिया। परंतु जब राजा विद्यापति के साथ गुप्त गुफा तक पहुंचे तब वहां उन्हें भगवान विष्णु जी के नीलमाधव स्वरूप के दर्शन नहीं हो पाए और जैसे मानो भगवान नीलमाधव वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश होकर वापस लौट आए, परंतु उसी रात उनके सपनों में दिव्य लोक से एक संदेश आया कि वो पुरी के समुद्र में तैर रहे एक लकड़ी के तने को बाहर निकालें। राजा इस दिव्य संदेश का पालन करते हुए पुरी के समुद्र तट पहुंचे और उन्हें वहां लकड़ी का तना सच में समुद्र में तैरता हुआ दिखाई दिया। परंतु राजा के सेवकों के बहुत प्रयास करने के बाद भी सब मिलकर इस लकड़ी के तने को बाहर निकाल नहीं पा रहे थे और अंत में कबीले के सरदार और भगवान नीलमाधव के भक्त विश्वबासु की मदद से लकड़ी के इस तने को महल में लाया गया। और इसके बाद राजा के शाही कारीगरों ने बहुत कोशिश की पर कोई भी इस लकड़ी में भगवान की प्रतिमा नहीं बना पा रहा था। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में राजा के महल में आए
और उन्होंने राजा को कहा कि वो भगवान नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, परंतु उन्होंने राजा के समक्ष अपनी एक शर्त रखी कि वो इस मूर्ति को 21 दिनों में अकेले ही बनाएंगे और उन्हें मूर्ति बनाते हुए कोई नहीं देखेगा। राजा ने उनकी सभी शर्तों को मान लिया। बूढ़े व्यक्ति ने भगवान नीलमाधव की प्रतिमा बनाने का कार्य शुरू कर दिया और जिस कक्ष में वो काम कर रहे थे उसे बाहर से बंद कर दिया गया और सभी को ये आदेश दिया गया कि 21 दिनों से पहले इस कक्ष के दरवाजों को कोई नहीं खोलेगा। लोगों को हथौड़ी, आरी, छेनी की आवाज सुनाई देती थी, परंतु 15 दिनों के बाद जब रानी को कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी तब महल के सभी लोग घबरा गए। उन्हें लगा शायद बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से बहुत बीमार है और कहीं वो मर ही ना गया हो, और इसीलिए रानी गुंडीचा ने राजा से दरवाजे खोलने के लिए आग्रह किया। राजा भी ये बात सुनकर घबरा गए। आखिर में दरवाजा खोला गया और राजा ने देखा कि वो बूढ़ा कारीगर जैसे गायब हो गया है और वहाँ 3 अधूरी बनी भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पांव नहीं बनाए गए थे, जबकि सुभद्रा जी के हाथ और पांव दोनों ही नहीं बनाए गए थे। राजा ने इसे भगवान विष्णु जी की इच्छा मानकर भगवान नीलमाधव के इसी स्वरूप में अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कराया और तब से आज तक भगवान नीलमाधव अपने भाई बालभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में जगन्नाथपुरी के इस भव्य मंदिर में पूजे जाते हैं। आज भी नीलमाधव जगन्नाथ जी के हाथ पांव आधे ही बने हैं, जिसका कारण यही बताया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हर 12 साल में मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाती हैं और ऐसा करते हुए पूरे नगर में अंधकार किया जाता है और मंदिर के मुख्य पुजारी की आंखों और हाथों पर लाल कपड़ा बांधा जाता है। हर 12 साल में एक बार भगवान नीलमाधव की पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमयी चीज को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ जो जीवन का प्रमाण देता है। जैसे हर मनुष्य में आत्मा होती है, ऐसे ही भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में रहता है ब्रह्म पदार्थ, और यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ समस्त संसार के एकमात्र जीवित भगवान है। दोस्तों, कुछ पुरानी कथाओं की माने तो ब्रह्म पदार्थ कुछ और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक पुरानी कथा में ये वर्णित है कि जब स्वयं श्री कृष्ण ने अपना मानव रूपी देह त्यागा था, एक दिव्य प्रकाश चक्र रूपी विशेष धातु से बनी एक वस्तु चिता में पूर्ण रूप से अग्नि में समाहित होने के बाद भी बिल्कुल नहीं जल रही थी, और इसी दिव्य प्रकाश चक्र रूपी विशेष धातु को भगवान श्री कृष्ण का दिल माना जाता है। और पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के दिल में स्वयं ब्रह्मा जी का वास था, इसीलिए इस दिव्य वस्तु को ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अग्नि में समाहित होने के बाद भी जब भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला, तब ईश्वर के निर्देशानुसार भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद पांडवों द्वारा इस चमत्कारी पदार्थ रूपी भगवान श्री कृष्ण के दिल को उन्होंने एक लकड़ी के तने के अंदर रखकर पानी में बहा दिया, जो बाद में तैरता हुआ पुरी पहुंचा और इसी लकड़ी के तने से भगवान जगन्नाथ नीलमाधव की प्रतिमा बनाई गई और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय ब्रह्म पदार्थ के नाम से प्रतिमा में स्थापित किया गया। आज भी हर 12 साल में भगवान नीलमाधव जी की प्रतिमा को बदला जाता है और यही ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। तो ये था भक्तों भगवान नीलमाधव जगन्नाथ जी की कथा और उनसे जुड़ी ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। हम भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगर आपको भगवान जगन्नाथ नीलमाधव जी की ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।